बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस हम सब की मोस्ट फेवरेट आलू टिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाती है। सिंपली इसको मैं घर के मसालों से तैयार करूँगी। इसको 15 से 20 मिनट लगे थे और बहुत ही ज़बरदस्त वाली आलू की टिक्की तैयार हो गई थी। अगर आपको भी मेरी तरह आलू की टिक्की बनाने को दिल कर रहा है, लाइक स्कूल की यादें ताज़ा करने को दिल कर रहा है, तो आपने करना क्या है, वीडियो को गौर से देखना है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आप भी इंशाल्लाह मेरी तरह बहुत ही डिलीशियस वाली टिक्की बनाएंगे और इंजॉय भी करेंगे। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 4 बड़े आलू, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं या जितने आपको रिक्वायर्ड हो। एक देगची में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। आलूओं को मैंने छील के बड़े पीसेस में कट कर लिया और अच्छे से वॉश कर लिया। इससे आलू बहुत जल्दी गल जाएंगे। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें बहुत स्पाइसी वाली हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर लिया, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। हाफ कप मैंने बेसन का लिया, इसको तवे पे भून लिया ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। एक पैन लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल करूँगी और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को कट कर लिया, वो शामिल करूँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और धनिया पाउडर शामिल करूँगी और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी और इसको जस्ट 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि टमाटर और जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए और जो मसाले का टेस्ट है वो भी इसमें अच्छे से चला जाए। इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया ताकि इसका जो कलर है वो आ जाए इसमें अच्छे से। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद प्याज और टमाटर दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला मसाला रेडी हो चुका है। इसके साथ अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं दूसरे चूल्हे पे आलू बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसको फोक की मदद से रफली वाला मैश कर लूँगी क्योंकि इसमें फाइन मैश आलू यूज़ नहीं होते हैं। अब चलते हैं इसके ड्राई स्पाइसेस की तरफ। तो मैंने नमक 1/2 टीस्पून लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर लिया है और ज़ीरा जो है उसको मैंने दरदरा से कूट लिया, वो इसमें शामिल करूँगी आलूओं में। साथ ही इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का हमने जो मसाला तैयार किया है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाली आलू टिक्की रेडी हो सके। मिक्सिंग डन हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बेसन को मैंने एक बाउल में डाल दिया है और इसमें इतना आपने पानी शामिल करना है कि जो आपकी बेसन की पेस्ट है वो पतली ना हो, लाइक थिक वाली होनी चाहिए और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि कोई भी गुठली ना बने। आप देख सकते हैं जो पेस्ट है वो बिल्कुल ज़बरदस्त वाली थिक वाली रेडी हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और एक चिटकी ही मैं नमक की शामिल करूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं चटनी तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप दही का लिया और उसमें 1/2 कप पानी का डालना है आपने, ताकि वही ज़बरदस्त वाली लुक आ सके चटनी की जो हम स्कूल में खाया करते थे। अब इसमें तैयार की हुई मैं चटनी शामिल करूँगी। इसमें धनिया, पुदीना, लहसुन और सब्ज़ मिर्च और नमक डाल के मैंने चटनी तैयार कर ली थी। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। एक पैन लिया है, इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करूंगी और टिक्कियों को मैं शैलो फ्राई करूंगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। टिक्कियों को मैंने फ़ौरन से रेडी कर लिए है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इनकी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं बेसन को बने हुए और आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त वाली लुक आ रही है, थिक वाली। अब मैं इसमें टिक्की शामिल करूँगी और दोनों साइडों से इसको कोट करूँगी बेसन के साथ और इसको फ्राई होने के लिए पैन में डाल दूँगी। और ख्याल रहे कि यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो है, आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो फ़ौरन से जल जाएंगी और वो लुक और वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हर साइड को आपने 2 से 3 मिनट देने हैं ताकि जो परफेक्ट वाली प्रोफेशनल वाली टिक्कियाँ हम खाया करते थे वो वाली ज़बरदस्त वाली रेडी हो सकें। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस वाली, परफेक्ट वाली, प्रोफेशनल वाली हमारी जो टिक्कियां हैं वो रेडी हो चुकी हैं। इसको जस्ट बनाने में 15 से 20 मिनट मुझे लगे हैं और परफेक्ट वाली टिक्कियां रेडी हो चुकी हैं। आई होप कि आपको वेरी क्विक, इजी एंड डिलीशियस वाली रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। मुझे अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वाली रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सबको
बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी। मैं तो जस्ट इसके छोटे छोटे क्लिप्स ही ले सकी क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा वाली पसंद आई थी और जैसे जैसे बन रही थी वैसे वैसे ही फ़ौरन फ़ौरन से खाई जा रही थी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।